भारत सरकार से पाए हर साल 5 लाख गारंटी के साथ पेंशन विदाउट टेंशन। जी हाँ, भारत सरकार से पाए हर साल 5 लाख गारंटी के साथ पेंशन विदाउट टेंशन। इतना ही नहीं, यह जो पेंशन है यह सबसे पहले पिता को मिलेगी, पिता के बाद माता को मिलेगी, माता के बाद बेटा या बेटी को मिलेगी और आखिर में लाखों करोड़ों की वसीयत पोता या पोती को मिलेगी। तो क्या आप इस भारत सरकार की पेंशन विदाउट टेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं? नमस्कार, मैं श्रीकांत आपका हमारी संस्था SSNIWI में स्वागत करता हूँ। हमने इस संस्था के माध्यम से एक विज़न देखा हुआ है कि लोगों की जो महत्वपूर्ण आर्थिक जिम्मेदारियां है वह भारत सरकार की मदद से पूरी हो, और इसी विज़न के साथ ही हमने एक बहुत बड़ा मिशन लिया हुआ है कि भारत सरकार की मदद से 1 लाख लोगों की आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी कर उनके जीवन में खुशियाँ लाए। इस भारत सरकार की पेंशन विदाउट टेंशन योजना के बारे में जानने से पहले हम हर इंसान के जीवन के 3 चरणों के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण होता है 0 से लेकर 25 वर्ष का, जिसमें बच्चा पैदा होने से लेकर 25 वर्ष तक खेलकूद करता है, पढ़ाई लिखाई करता है और अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा चरण होता है 25 से लेकर 60 वर्ष का, जिसमें इंसान कमाता है, खर्चा करता है और भविष्य के लिए कुछ बचत करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण चरण होता है 60 प्लस का, जिसमें इंसान की इनकम बंद हो जाती है लेकिन जीने के लिए खर्चे शुरू ही रहते हैं। और हर इंसान चाहता है कि वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ स्टाइल के साथ, मस्ती में, खुशी के साथ, शांति से बिताए। इसी के ऊपर हेल्पेज इंडिया द्वारा एक सर्वे किया गया। यह सर्वे उन लोगों के ऊपर किया गया जिनकी उम्र 60 प्लस थी और जिन्होंने 25 से लेकर 60 वर्ष तक काम किया था। इस सर्वे में यह पता चला कि 4% लोग जो है उनको छोटा मोटा पेंशन मिलता है और वो अपनी ज़िंदगी इसी सहारे बिताते हैं। 63% लोग आगे चलकर अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर बच्चों ने देखभाल की तो ठीक, नहीं तो उन्हें वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। 23% लोगों को मरते दम तक काम करना पड़ता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 9% लोगों को मरना पड़ता है क्योंकि उन्होंने बुढ़ापे के लिए, अपने रिटायरमेंट लाइफ के बाद की योजनाओं के लिए कुछ भी बंदोबस्त करके नहीं रखा होता है और बच्चे उन्हें उनकी उम्र हो गई है यह कहते हुए मरने के लिए छोड़ देते हैं। और सिर्फ 1% लोग ही वेल्दी लाइफ जीते हैं, वह जैसा चाहे वैसे अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो आप इनमें से कौन सी लाइफ जीना चाहते हो? यह प्रश्न का जवाब मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ। आप डिसाइड करें कि आप अपनी लाइफ रिटायरमेंट के बाद कैसे जीना चाहते हैं। देखिए, जब इंसान कमाता है तो उसका हाथ यूँ होता है हमेशा देने के लिए। क्या इंसान यह चाहेगा कि रिटायरमेंट के बाद जब उसकी इनकम बंद हो जाएगी तो वही हाथ उसे यूँ यानी मांगना पड़े? क्या कोई इंसान यह चाहेगा कि वह जो अभी तक अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा था, कुछ दे रहा था, वही उसे लास्ट में अपने गुजारे के लिए हाथ फैलाना पड़े? यह कोई नहीं चाहेगा। हर इंसान स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। इसी हेल्पेज इंडिया के सर्वे में यह पता किया गया कि क्यों 60 प्लस के बाद में, क्यों 25 से लेकर 60 वर्ष काम करने के बाद भी इंसान क्यों अपनी इन जिम्मेदारियों का, अपनी आने वाली इस महत्वपूर्ण परिस्थिति के लिए पहले से तैयारी नहीं करता है। तो उसमें 5 प्रमुख कारण पता चले, जिसमें पहला कारण था लैक ऑफ प्लानिंग। लोग इसके बारे में कोई प्लानिंग ही नहीं करते। दूसरा कारण था नो गोल। लोग कोई गोल ही नहीं बनाते हैं कि उनको रिटायरमेंट के बाद किस तरह की लाइफ जीना है। तीसरा कारण था रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि लोग प्लानिंग नहीं करते, गोल नहीं बनाते कि रिटायरमेंट के बाद कैसे जीना है, लेकिन वे गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें आखिर में जाके पछताना पड़ता है। चौथा कारण पता चला एडवाइज़र। उन्हें सही जानकारी देने वाला कोई एडवाइज़र ही नहीं मिला, कोई सलाहकार ही नहीं मिला। और पांचवा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण था, ऑलवेज पोस्टपोन। इंसान यह सब कुछ जानते हुए भी हमेशा टाल मटोल करता रहता है। आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, अगले महीने करूँगा, अगले साल करूँगा, दिवाली, दशहरा, ईद में करूँगा। इस तरह से करते करते वह यह कभी भी नहीं करता है और आखिर में उसे पछताना पड़ता है। यह वीडियो आप हमारी संस्था SSNIWI के चैनल पे देख रहे हैं। इस संस्था के माध्यम से हमने एक विज़न देखा हुआ है कि लोगों की जो महत्वपूर्ण आर्थिक जिम्मेदारियां है वो भारत सरकार की मदद से पूरी हो, और इसी विज़न के साथ हमने एक बहुत बड़ा मिशन लिया हुआ है कि भारत सरकार की मदद से 1 लाख लोगों की आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी कर उनके जीवन में खुशियाँ लाए। तो आइए अब हम यह जानते हैं कि भारत सरकार से हर साल 5 लाख रुपए गारंटी के साथ पेंशन विदाउट टेंशन
किस तरह से मिलेगा और किस तरह से यह पेंशन पहले पिता को, बाद में माता को, बाद में बेटा या बेटी को और लाखों करोड़ों की वसीयत पोता पोती को ट्रांसफ़र होगी। तो आइए इसे हम जानते हैं। भारत सरकार से हर साल 5 लाख रुपए पेंशन मिलेगी। जी हाँ, 5 लाख रुपए। इतना ही नहीं, इसी के साथ एक एफडी भी होगी जो कि 4.25 करोड़ तक की होगी। और यदि इंसान विकलांग हो जाता है तो भारत सरकार की तरफ से गारंटेड 6.25 लाख रुपए अगले 10 साल तक दिए जाएंगे। और इसके लिए आपको दैनिक बचत केवल 1500 रुपये पर डे की करनी होगी। जी हाँ, केवल 1500 रुपये पर डे। अभी आप सोच रहे होंगे कि 1500 रुपये पर डे यह तो हमारे बजट के बाहर है। तो चिंता मत कीजिए, यह योजना मात्र 100 रुपये पर डे से भी शुरू होती है। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक इंसान के बजट के हिसाब से इस योजना के बारे में बताएंगे। इसी तरह हर साल भारत सरकार की तरफ से 4 लाख रुपये पेंशन दिए जाएंगे और उस पेंशन के साथ ही एक एफडी भी होगी जो कि 4.25 करोड़ तक की होगी। और विकलांगता में अगले 10 वर्ष तक 5 लाख रुपए भारत सरकार की तरफ से गारंटेड दिए जाएंगे। और इसके लिए दैनिक बचत करनी होगी केवल 1200 रुपये प्रतिदिन। इसी तरह 3 लाख रुपए हर साल पेंशन के लिए और उसी के साथ एक एफडी जो कि 3.25 करोड़ तक की होगी। और विकलांगता की कंडीशन में अगले 10 वर्ष तक 4.25 लाख रुपए भारत सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और इसके लिए दैनिक बचत करनी होगी केवल 900 रुपये पर डे। इसी तरह हर साल 2 लाख रुपए पेंशन मिलेगी और इसी के साथ ही 2.25 करोड़ तक की एक एफडी भी होगी। और विकलांगता की कंडीशन में 2.5 लाख रुपए अगले 10 वर्ष तक भारत सरकार की तरफ से गारंटेड दिए जाएंगे। और इसके लिए केवल 600 रुपये प्रतिदिन की बचत करनी होगी। इसी तरह हर साल 1 लाख पेंशन के लिए और उसी के साथ एक एफडी जो कि 1 करोड़ तक की होगी। और विकलांगता में 2.25 लाख रुपए हर साल अगले 10 साल तक दिए जाएंगे। इसके लिए प्रतिदिन की बचत होगी 300 रुपये पर डे। जी हाँ, केवल 300 रुपये पर डे। इसी तरह हर साल 50,000 की पेंशन पाने के लिए और पेंशन के साथ ही एक एफडी जो कि 50 लाख तक की होगी। और विकलांगता में 62,500 रुपये हर साल अगले 10 वर्ष तक दिए जाएंगे। और इसके लिए केवल दैनिक बचत करनी होगी 150 रुपये पर डे के हिसाब से। इसी तरह हर साल 36,000 की पेंशन के लिए और एक एफडी जो कि 35 लाख तक की होगी। और विकलांगता की कंडीशन में 45,000 रुपये अगले 10 वर्ष तक भारत सरकार की तरफ से गारंटेड दिए जाएंगे। इसके लिए केवल दैनिक बचत होगी 100 रुपये पर डे। जी हाँ, केवल 100 रुपये पर डे। यही नहीं, आप अपने बजट के हिसाब से भारत सरकार से पेंशन ले सकते हो। और इस भारत सरकार की पेंशन विदाउट टेंशन योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पेंशन सबसे पहले पिता को मिलेगी, पिता के बाद माता को मिलेगी, माता के बाद बेटा या बेटी को मिलेगी और आखिर में लाखों करोड़ों की वसीयत पोता या पोती को ट्रांसफ़र होगी। अभी हमने आपको बताया था कि इंसान सब कुछ जानते हुए भी अपनी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए, बुढ़ापे के लिए कुछ भी बंदोबस्त क्यों नहीं करता, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था कि लैक ऑफ प्लानिंग, दूसरा कोई गोल नहीं, तीसरा गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट और चौथा सही एडवाइज़र नहीं मिलता है। तो देखिए, अभी हमने आपको प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए इसके बारे में बताया। दूसरा, आपको गोल भी बता दिया कि रिटायरमेंट के बाद में क्या होने वाला है। तीसरा, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, लोग गलत जगह पे इन्वेस्ट कर लेते हैं जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन हमने आपको भारत सरकार की उस गारंटेड योजना के बारे में बताया जो कि गारंटी के साथ मिलेगी ही मिलेगी। चौथा था एडवाइजर। देखो, हमने आपको सही तरीके से एडवाइस किया हुआ है कि भारत सरकार से यह लाभ आपको किस तरह से मिल सकते हैं। और पांचवा था ऑलवेज पोस्टपोन। जी हाँ, टाल मटोल करना यह हर एक इंसान करता है। 4 चीज़ों के बारे में आपको सब कुछ पता है, लेकिन पांचवा जो है कि हर एक इंसान को खुद करना पड़ता है, वो होता है टाल मटोल। इंसान हर बार टाल मटोल ही करता है। वो सोचता है कि मैं आज करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा, अगले महीने करूँगा, नए साल से करूँगा, दिवाली, दशहरा, ईद इसमें करूँगा। और वो करते करते वो कभी भी नहीं करता है और आखिर में जाके उसको बुढ़ापे में पछताना पड़ता है। कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। क्या आप जानते हैं बंदर की क्या खासियत है? बंदर की खासियत यह है कि वह कभी भी एक जगह पे नहीं टिकता है। क्या आपने कभी सुना है कि बंदर का घर होता है? जी हाँ, बंदर का कभी भी घर नहीं होता। वह इसलिए नहीं होता क्योंकि वह सोचता है कि अपना घर अगले साल बनाऊंगा,
अगले सीजन में बनाऊंगा। अभी तो बढ़िया फल लगे हुए पेड़ों में, पेड़ों के ऊपर फल खाने में अपना टाइम व्यतीत करता है। फिर सोचता है कि अभी तो बारिश हो रही है, अगले सीजन में देखूंगा। जब धूप आ जाती है तो बोलता है यार अभी तो धूप बहुत है, अगले सीजन में देखूंगा। और ऐसे करते करते वह कभी अपना घर नहीं बनाता है और उसकी पूरी ज़िंदगी उछल कूद करते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ऐसे ही कट जाती है। और इसी तरह हमें भी बंदर की तरह व्यवहार न करते हुए हमारा डिसीजन आज लेना है, हमें पोस्टपोन नहीं करना है। देखिए बुढ़ापा आना ही है, रिटायरमेंट आएगा ही आएगा, उसके बाद खर्चे लगेंगे ही लगेंगे। तो उसके लिए अभी से बंदोबस्त करके रखना चाहिए। और भविष्य में बुढ़ापे में जो हाथ अभी हमारा ऊपर है देने के लिए, तो मांगने के लिए नहीं करना चाहिए। इसका बंदोबस्त हमें आज और अभी ही करना है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारी संस्था SSN-IWA से कांटेक्ट करें और हमारा विज़न, लोगों की जो महत्वपूर्ण आर्थिक जिम्मेदारी है वह भारत सरकार की मदद से पूरी हो, इसमें सहायता करें। और हमने जो एक सबसे बड़ा मिशन लिया हुआ है कि भारत सरकार की मदद से 1 लाख लोगों की आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी कर उनके जीवन में खुशियां लाए, इसे पूरा करने में हमारी मदद करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोगों को इस सरकारी योजना के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।